राम जी के लिए और क्या बोले समरे मरन, ये समरे मरन पुनी सुरी सरी तीरा, रामो काज एक वृद्ध ने सकुन विचार कर कहा, नहीं राम ही भरत मनावन नहीं मनाने जा रहे हैं। यहाँ भरत जी महाराज ने साधुराज से मिले हैं और वशिष्ठ जी को भी जब पता चला कि राम जी के सखा हैं तो उन्होंने हृदय से लगा लिया। यही तो बात है। लोगों ने कहा वशिष्ठ से कह रहे तुम अयोध्या के राजगुरु और तुम केवट को गले से लगा रहे हो। तो वशिष्ठ ने कहा कि क्या कोई राम से भी महान हो सकता है? जिसे राम ने गले से लगाया हो उसे हम कैसे मना कर सकते हैं? यही तो राम लाई उर्लीन अरे कुल समेत जग पावन कीन्हा। यहाँ से प्रयागराज के सन्निकट पहुंचे हैं महाराज। प्रयागराज की पावन वसुंधरा पर निवास है जिनका राम जी के परम भक्त श्री भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनई राम पद अति अनुरागा। अब एक बात है, एक मन में थोड़ी झिझक है भरत। क्या झिझक है कि इसी रास्ते से राम गए हैं, भरद्वाज से मिले हैं, अब मैं इसी रास्ते से आया तो जरूर उन्हें पता चला होगा कि मेरी मां ने राम को वनगमन किया, वनवास दे दिया। तो भरद्वाज जी पता नहीं मुझे किस नजर से देखे, मन में थोड़ा है। लेकिन भरद्वाज जी महाराज समझ गए, क्योंकि वो भी साधारण संत नहीं है। तो उन्होंने भरत जी से कहा, भरत एक बात सुनो, अब ध्यान देना यहाँ पर। अब क्या करें, जो प्रसंग है, एक भी प्रसंग जो है तो 3 घंटे भी कम है। एक भी स्थल जो भरत चरित्र का है, भरद्वाज जी से मिलने का भी जो स्थल है वो भी। तुम्हारे मन में एक वेदना है और वेदना है राम के बन जाने की, और एक तुम्हारे मन में झिझक है, संकोच है कि मैं तुम्हें किस नजर से देख रहा हूं। लेकिन अब सुनो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसी बात कह दूं और किसी के सामने और जैसी बात कह दूं। भरद्वाज जी ने कहा, मैं वन में रहकर तपस्या करने वाला महात्मा हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। उन्होंने तब कहा भरद्वाज जी, बोले सुनो सुनो ये सुनो भरते हम झूठे न कहीं, सुनो। चाचा जी बात समझ में आ रही है? आप ही ने कहा है चरित्र के लिए, सुनो भरते हम झूठे न कहीं। क्यों? क्योंकि उदासीन ताप
आपस बन रहा। उनके तो कई मेला है, गांव मेला भी उसे निपटे हैं। घर का काम करके आया हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी साधनों का एक फल है, ध्यान देना भैया, सारे साधनों का एक फल है, वो फल है लखन राम सिया दर्शन पावा। अच्छा बताओ, जितना पूजा पाठ जीवन में किया हो, पुण्य किया हो, जन्मांतर में किया हो, और अगर भगवान कह दे कि हम दर्शन दे रहे हैं, सारा पुण्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा लेकिन दर्शन मिल जाएंगे, तो व्यक्ति कह देगा खुशी से कोई बात नहीं, पुण्य दोबारा कमा लेंगे, भगवान के साक्षात दर्शन मिल जाएंगे। तो वही बात कही भरद्वाज जी ने कि दुनिया के जितने साधन हैं उन साधनों का एक फल है, और वो फल मुझे मिला, लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन एक बात कहे, कहो का सारे साधनों का फल है लक्ष्मण का, सीता मैया का, राम जी का दर्शन मिल जाए, और लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी के दर्शन के फल का फल है भरत तुम्हारे दर्शन मिल जाए। तेई फल कर फल, तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, जय हो राजा। फल दर्श तुम्हारा, जय हो राजा।
और सही प्रयाग सुभाग हमारा। लोग भैया प्रयागराज जाकर के धन्य होते हैं, वो कई सकई प्रयाग का भाव। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो गया और ये प्रयागराज भी धन्य हो गया। बोलो श्री भरत जी महाराज की। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझान। भरत भरत समझान, भरत जैसे तो भरत ही है। भरत जी की तुलना हुई है तो एक बार हुई है बस, हनुमान चालीसा में। हनुमान जी रघुपति की नी बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरत सम भाई। एक बार नारद जी भगवान के पास गए तो भगवान के पास नारद जी ने देखा कि भगवान कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या कर रहे हो? लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अरे का पूरा लिख तो ले फिर बताएं। जब लिख दिया भगवान ने, कहीं इसमें भक्तों के नाम लिख रहा था। देखें, नारद जी ने देखा जैसे पहला पन्ना पलटा तो ऊपर लिखा था नारद, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए कि भगवान के भक्तों की डायरी के पहले पन्ने पर पहला नाम हमारा है। सोचा और देखें किसके किसके नाम है, तमाम नाम मिले लेकिन दो नाम नहीं थे। हनुमान जी का नाम नहीं था, भरत जी का नाम नहीं था। नारद जी को शंका हुई कि ये दोनों नाम बहुत खास हैं, ये छूटने नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें मेरा नाम तो पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें भरत जी का नाम नहीं है, हनुमान जी का नाम नहीं है। राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राम जी ने कहा तुमने भक्तों का हिसाब देखा है, अभी परम भक्तों का नहीं देखा है। वो परम भक्त है हनुमान जी और भरत। नारद जी ने कहा प्रभु ये भक्त में और परम भक्त में क्या अंतर है? ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा देखो जो भक्त होता है ना उसका ठीक उल्टा होता है परम भक्त, विलोम। अब भक्त की परिभाषा जो होती है उसको उल्टा कर दो तो परम भक्त की परिभाषा बन जाएगी। नारद जी ने कहा भक्त की परिभाषा तो हमें पता है। क्या पता है? अरे यही परिभाषा है सीधी सीधी, मान लीजिए कि जो आपकी पूजा करे, आपको माने, आपको नमन करे, वही आपका भक्त है। भगवान ने कहा तुम इसका उल्टा कर लो। तो नारद जी ने कहा तो फिर जो आपकी पूजा न करे, आपको न माने, क्या वो होगा? भगवान ने कहा वो कैसे हो सकता है? फिर ये विलोम कैसे करना है? भगवान ने कहा मैं बताता हूँ। भगवान ने कहा जो हमारी पूजा करता है उसे भक्त कहते हैं, लेकिन हम जिसकी पूजा करने लगे उसे परम भक्त कहते हैं। और दुनिया राम राम जपती है लेकिन राम भरत को जपते हैं। भरत सरिसी को, भरत सरिसी को राम सनेही। सारा संसार रामकरणी है, लेकिन राम जी सुनु सुत तो ही उन्हें हमें करी विचार मने और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं
का मर्म जाना। जो तुम्हारे मन में संकोच है कि मैं क्या सोचता हूं, तो मैंने जो सोचा वो बता दिया। भरद्वाज जी कह रहे भरत जी से प्रयागराज में कि सारे साधनों का फल राम दर्शन, सीता जी का दर्शन, लक्ष्मण जी का दर्शन, और उनके दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। तुम्हारे आने से मैं धन्य हो गया, तीर्थराज प्रयाग धन्य हो गया। ये तो बात मेरी रही। अब तुम जिनके बारे में सोच रहे हो कि राम जी क्या विचार करते हो, तो सुनो, मैंने जाना है राम जी का मर्म। मर्म की चर्चा कई जगह है मानस में। बोले जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारी अनुरागा। मैंने जाना। कब जाना? जब राम जी आए थे तो स्नान करने गए त्रिवेणी में, तब मैंने जाना कि राम तुम्हें कितना चाहते हैं। बोले भाई कैसे जाना? अच्छा, संकल्प जब पढ़ा जाता है तो भारतवर्ष का अगर संकल्प है तो उसमें भरत खंडे शब्द निकलता है। अभी पूजा होती है, यहाँ भी सुबह पंडित जी करवाते हैं, बड़े मुश्किल से इस बार आए हैं। होने 2 महीना सोचा रहा, फिर मुन्ना भैया का हमारे पास फोन गया तो हमने कहा देखे भाई 2-3 नंबर मिलाए। सुबह ओम विष्णु 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 श्रीमद भागवतो महापुरुष विष्णु राके प्रवर्तमान ब्राह्मण वनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारहा कल्पे वैवस्वत मनमंतरे। अब कलयुग है तो अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बू द्वीपे आरा वर्तेक देशे। केवल बनारस में जब संकल्प पढ़ा जाता है तो वहां गौरी मुख्य त्रिकंठ विराजते हैं, क्योंकि त्रिकंठ त्रिशूल प्रकाशी रसी है। बाकी दुनिया का तो वैसे ही है। फिर उसमें भरत खंडे और ये सारे शब्द निकलते हैं, कौन सा जगह है, और फिर जो तमाम बातें फिर बाद में कुल मिलाकर इससे और हम करवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है, उसमें भरत खंडे शब्द जब भरत सुना राम जी तो भरत की याद में राम जी जलधारा में गिर पड़े, तो भरद्वाज जी को संभालना पड़ा। वही बात भरद्वाज जी कह रहे हैं कि वनवास हुआ राम को। और ऐसा वनवास नहीं कि केवल वन में चले आओ ना, 14 वर्ष नगर में नहीं जाना, गांव में नहीं जाना है। तभी तो राम जी ने रावण को मारने के बाद कहा है कि पिता वचन में नगर ना आवो। अरे बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, लेकिन भैया भरत का वियोग किंतु उनसे ना सहा गया। वियोग तो राम जी ने सभी का सहा, दुखी हुए, रोए, लेकिन भगवान राम होश में रहे और भरत की याद में तो होश ही खो बैठे। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भैया भरत का वियोग उनसे ना सहा गया। अब तुम्हें भाव एक ये भैरव बतावे आज, सुकवि समाज जिसे काव्य में बहा गया। राघव थे त्रिवेणी में स्नान के लिए खड़े, और संकल्प समक्ष जो ही उनके पढ़ा गया। हुआ क्या? ये सुध आई भरत की, और सुनते ही भरत गिर पड़ी राम धारा में, उनसे ना रहा।
संभाला तो बोले जाना मरम नहात प्रयाग अब मगन हुई तुम्हारी अनुराग। महाराज भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया है स्वागत के लिए, लेकिन भरत जी हैं, लोग एक बार अयोध्या के उस भोग में संलिप्त हो गए जो उन्होंने अपनी सिद्धि के प्रभाव से उत्पन्न किया, लेकिन भरत जी नहीं। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार और तय आश्रम भा पिंजरा राखत भा भिनु। मेरे विद्वानों, प्रभात काल में प्रयागराज से भी भरत जी ने कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना धर्म छोड़कर तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। आर काल करे तो कर्मू और मांगू भीख त्याग निज धर्मू। तो प्रयागराज ने कहा क्या मांग रहे हो? तो कहा बस इतना मांग रहा हूँ कि अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह। भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। मेरे भाइयों, आज चित्रकूट धाम में भरत जी का मिलन होता है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, कथा कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो जो अनंत कथा है वो तुम्हारे हमें पता नहीं है, जितनी हमें आती वही हम नहीं सुना पाते। अनंत वाली को छोड़िए बात। तो कहने का मतलब ये है, तो समय को देखते हुए आगंतुक, हम तो आपके घर के हैं, गांव के हैं, कानपुर और यहाँ कोई अंतर नहीं, अरनिया काशी। तो बाहर से भी विद्वानों का आगमन हुआ है, आप उन्हें सुनेंगे। हमारे बाद जिनको सुनेंगे श्री संपूर्णानंद जी महाराज, उनके बाद हमारे अति स्नेही बड़े भैया विजय कुमार सिंह जी को सुनना है, तो शेष वक्ताओं को भी सुनना है। और कथा कभी पूरी होती नहीं है। बाकी देखो ये वीडियो बन रहा है चैनल, सुमित सिंह काशीपुर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो पड़ जाएगा आज की कथा का। और हमारे नाम से तो चैनल है ही, यहाँ के लोग जुड़े भी हैं हमसे, अमरदीप अवस्थी के नाम से ये यूट्यूब पर। तो कोई बात नहीं, आइए प्रेम से माता जी का दरबार है, माता रानी का नाम लेते हैं और वाणी को विराम करते हैं। फिर जब मैया की इच्छा होगी तो हम तो आते जाते रहते हैं। बोलो पटखंडी मैया की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। यहाँ दो दरबार बड़े प्रसिद्ध है, एक ये और एक हनुमान जी का। अब भोलेनाथ तो मान लीजिए हर जगह है, वो तो घटघट वासी। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू ही अम्बे तेरी आरती। माता काली, तू ही माँ भवानी, तू ही शेरों वाली, तू ही शरीर मंगला, तू ही भगवती, उतार ही अम्बे तेरी आरती। माँ
पार्वती महादेव की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री चरणम श्री चरणम श्री चरणम।